अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी सीईसी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो की मंजूरी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने आगाह किया, कहा पाकिस्तान हर तरफ से मिसाइल में घिरा हुआ है। जो मुआशी और सियासी बहरान पैदा किया गया है उसके हल के लिए आपसी लड़ाई ख़त्म करना होगी, नफरत की सियासत को ख़त्म करना होगा, आपस में मिलकर मसाइल हल करना होंगे। मेरा मुकाबला नून लीग कर सकती है, ना ही पीटीआई। खारजा सतह पर हो या अंदरूनी मसाइल, पीपल्स पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ है, जिसमें सदर जरदारी साहब ने मुझे वज़ीर आज़म के ओहदा के लिए नामज़द किया है। आज पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है। हमारे मुआशरे में हमारा मुआशी बहरान है, हमारा सियासी जमहूरी बहरान है। हम एक नया सियासत शुरू करना चाहते हैं। हम पुराने रवायतें, तकसीम, नफ़रत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका हल निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने आपस के लड़ाई करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, पीटीआई ये काम नहीं कर सकते। आपने इनको तो देख लिया, और नून लीग ने भी अब जाहिर कर लिया कि वो इस बुखार को नहीं तोड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बुखार को तोड़ के इस मुल्क और इस कौम में एक यूनिटी, यकजहती पैदा कर सकती है, जिससे हम चाहे वो खारजा सतह पे मसले हो, चाहे वो अंदरूनी मुआशी मसले हो, उन तमाम मसले के मुकाबला। 8,25,484,000 रुपये से जायद मालियत, 1500 केनाल से जायद अराजी। मरियम नवाज के असासों की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई हैं। NA 119 में जमा कराए गए असासों की तफसीलात। मरियम नवाज ने असासों में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपये से जायद का इजाफा जाहिर किया है। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं। मरियम अपने भाई हसन नवाज की 2,89,00,000 रुपये से जायद की मकरूज़ हैं। उन्होंने 17,50,000 रुपये मालियत का सोना भी जाहिर किया है। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपये से जायद की रकम मौजूद है। 1,22,00,000 मालियत की मुख्तलिफ कंपनियों में 11,20,000 शेयर्स जाहिर किए हैं। उन्होंने अपनी सियासी जमात को पार्टी टिकट के लिए 2 लाख रुपये भी दिए हैं। तो ये मरियम नवाज की जो असासों की तफसीलात हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आसिफ सरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए बिलावल भुट्टो के नाम का ऐलान कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल भुट्टो के नाम की मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में CEC का इजलास हुआ। सियासी सूरत हाल, इंतखाबी मुहिम मंशूर के हवाले से बातचीत की गई। अरकान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर से छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन केस में मरकजी फरीक है, उसको सुने बगैर फैसला दिया गया। रिलीफ देते हुए अदालती दायरा इख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये बात भी नज़रअंदाज हुई कि अबूरी रिलीफ में इलेक्शन के अमल में रुकावट डाल दी गई। पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट ऑर्डर पर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने दलाइल दिए। 26 दिसंबर का जो ऑर्डर आया है इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। आज कोर्ट ने, जाहिर बात है, उसके ऊपर फैसला आपने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉल ऑफ ऑर्डर के लिए आए थे, और वो इस हद तक जो है फैसला कोर्ट ने वापस ले दिया, लेकिन वो रेट अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब है हुकुम इम्तना से इनको कोई मुश्किल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, हमारे ऑर्डर पर हुकुम इम्तना लिया है, हमें इसके खिलाफ रिट दायर करने का हक है। इनका केस यहाँ काबिल समाअत ही नहीं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अबूरी फैसला दिया गया। रिलीफ देते हुए अदालती दायरा इख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये बात भी नजरअंदाज हुई कि अबूरी रिलीफ में इलेक्शन के अमल में रुकावट डाल दी थी। इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को सुनाने हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन का अमल जारी रखे।
तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले की बहाली का ऑर्डर वापस ले लिया। ये इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने की सबसे बड़ी निशानी है। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इसे तहलील करने के मुतरादिफ है। बोले, फैसले के खिलाफ कल ही अदालत जाएंगे। बल्ला बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। इलेक्शन के सारे आर्गूमेंट्स उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 1.5 घंटे बहस की है। ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देगी। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाई। हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। शहबाज शरीफ की NA 242 से कागजाती नामजदगी मंजूरी को चैलेंज कर दिया गया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। वकील इश्तियाक अहमद का मौक़िफ़ था, नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात मंजूरी का फैसला भी चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने सिंध हाई कोर्ट के इंतखाबी ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। बानी PTI ने भी NA 122 लाहौर से रिटर्निंग अफसर का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। उनका कहना था RO का बिला जवाज फैसला कलअदम करार दिया जाए। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी की अपील पर नोटिस जारी हो गया। NA 214 से जैन कुरैशी की अपील पर भी इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर से जवाब तलब कर लिया गया। NA 238 से हलीम आदिल शेख की अपील पर भी फरीकैन को नोटिस जारी हो गए। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग की अपील पर भी रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया गया। NA 236 से उम्मीदवार आलमगीर खान की अपील पर भी ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर से 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब की तहसील मेलसी में किन उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन 2024 में मुकाबला होगा? माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने क्या कुछ किया? कौन से मसाइल हल तलब हैं? हल्के की आवाम को इनसे क्या उम्मीदें हैं? ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के हल्का 159 में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद जो है 4,99,756 है, जिनमें मेल वोटर्स की तादाद जो है 2,64,756, जबकि फीमेल्स वोटर्स की तादाद जो है 2,25,050 है। 2018 में तहरीक इंसाफ से औरंगजेब खान खिची जो है और नून लीग से सईद अहमद खान मनेज़ जो है, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार औरंगजेब खान खिची जो है 99,393 वोट लेकर MNA मुंतखब हुए। आइए आवाम से जानते हैं कि माजी के मुंतखब नुमाइंदों ने इस इलाके के मसाइल के हल के लिए क्या किया। हम आने वाले तमाम उम्मीदवारों से जो भी उनमें से जो है कामयाब करार पाएंगे, उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वे शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे और शहर के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जो इस बार जो भी इलेक्शन हो, जो भी पार्टी का नुमाइंदगी ना आए MLC से, PTI को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ, किसी भी जमात को, लेकिन वो आए, काम करे और काम करके दिखाए, ताकि पता लगे वाकई किसी जमात का बंदा आया था, खड़ा हुआ था, उसे हमने वोट डाला था। जी, आपने आवाम की बात सुनी। इस बार 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सईद अहमद खान मनेज़, औरंगजेब खान खिची, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से महमूद हयात खान और टोची खान जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं। इनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है, और अब देखना यह है कि 8 फरवरी को आवाम जो है किस नुमाइंदे को मुंतखब करती है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम कर दी। 22 जनवरी तक पोस्टल बैलेट के हुसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 में पोस्टल बैलेट की सहूलत के लिए 22 जनवरी तक दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। सरकारी मुलाजिमीन और मुसल्ला अफवाज के अहलकार जो ऐसी जगह तैनात हैं जहाँ उनका वोट रजिस्टर्ड नहीं, वो पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खुसूसी अफराद और जेलों में मौजूद कैदी भी पोस्टल बैलेट की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई और फवाद चौधरी कमराए अदालत में मौजूद थे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। दोनों मुल्जिमान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने पार्टी की जानिब से दिया गया शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया। बोले पार्टी के नज़्मो ज़ब्त की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। एहसन इकबाल पर फिर से इल्जामात लगा दिए। कहा साबिक वफाकी वजीर ही मुआशी खराबियों के जिम्मेदार हैं। नून के रहनुमा दानियाल अजीज अपने मौकिफ पर डट गए। पार्टी शो कॉज नोटिस पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने जवाब में पार्टी मौकिफ को रद्द कर दिया। कहा ज़ाब्ते के मुताबिक साबिक वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मुआशी खराबियों के जिम्मेदार हैं। दानियाल अजीज ने अपने जवाब में कहा कि एहसन इकबाल ने मेरे हल्के में अपने बेटे के लिए रैलियां निकाली। मैंने पार्टी नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। क़यादत मुलाकात का वक्त दे ताकि अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर सकूं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने 2 दिसंबर 2023 को दानियाल अजीज को एहसन इकबाल के खिलाफ बयानात पर शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके मुताबिक कि आपने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान क्यों दिया। पार्टी आइन इस बात का तकाजा करता है हर रुकन पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करे। दानियाल अजीज का 30 नवंबर का बयान पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और हक़ाइक़ के मुनाफी है। IMF प्रोग्राम की हिमायत से PTI का दस्तबरदारी का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक IMF वफ़द से मुलाकात करने वाले PTI ज़राए ने IMF प्रोग्राम की हिमायत वापस लेने का ऐलान किया है। बानी PTI ने भी कहा है कि IMF प्रोग्राम खतरे में है। IMF प्रोग्राम की हिमायत से PTI का दस्तबरदारी का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF वफ़द से मुलाकात करने वाले PTI के ज़राए ने कहा IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी, जिस पर अमल अब मुमकिन नहीं। माजी में इस हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा की मुबैना ऑडियो भी सामने आ चुकी है। ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो IMF कहेगा कि जी पैसे किधर से पूरे करेंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट है कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड। वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल करें स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं। माहिरीन मईशत का कहना है कि ऐसे बयानात से मईशत को धचका लग सकता है। बोर्ड मीटिंग से पहले इस किस्म का कोई बयान अगर कोई भी पार्टी देती है ये बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है। आपस की लड़ाइयाँ तो सियासी हैं, लेकिन इकोनॉमी जो है उसमें तो आम आदमी जो है वो सबसे ज्यादा पिसता है। सबको ये इस वक्त बहुत ही जैसे कहेंगे केयरफुली IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट करके कंप्लीट करवाना चाहिए। पाकिस्तान को 9 माह के लिए कंफर्टेबल रखना, और इसी की वजह से आप जो देख रहे हैं मुल्क में इनिशियल साइंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। नहायत मोहतात अंदाज से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करवाना चाहिए। पाकिस्तान को 9 माह के लिए मईशत को मुतवाज़िन रखना नागुज़ीर है। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वजारत ख़जाना FBR की इक़दामात पर शुरका को ब्रीफिंग दी गई। वजारत तवानाई, वजारत IT और सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फहद चौधरी। कराची के लिए बिजली ₹2.87 फ़ी यूनिट मजीद महंगी नेपरा ने मंजूरी दे दी है। इजाफे की ये मंजूरी जनवरी ता मार्च 2023 की समाही एडजस्टमेंट में दी गई है। कराची के लिए बिजली ₹2.87 महंगी नेपरा ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल। इजाफा जनवरी ता मार्च 2023 की समाही फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए किया गया। एक समाही एडजस्टमेंट में कराची के लिए इजाफे का बोझ बढ़कर ₹12.4 हो जाएगा। इसी समाही एडजस्टमेंट में हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा बिजली महंगी करने का फैसला दे चुका है। पहले ही जनवरी ता मार्च 2023 की एडजस्टमेंट में ₹25.1 का इजाफा मंजूर किया जा चुका है। अवाम हो जाएं होशियार, खबरदार, देख कर लें 1000 होटल जाएं या पेट्रोल डलवाएं। जाली नोटों पर रखें नजर, क्योंकि मार्केट में आया हुआ है 1000 का जाली नोट। स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया है, सबसे ज्यादा 1000 रुपए की जाली नोट की सर्कुलेशन है। FIA, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवा साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंकों को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत।
अब होशियार, मुल्क में जाली करेंसी नोटों की भरमार। मार्केट में सबसे ज्यादा 1000 रुपए के जाली नोट जेरे गर्दिश हैं। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल में मुल्क भर से 20,000 जाली करेंसी नोट पकड़े गए। रवां बरस कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुख्तलिफ बैंकों से मजमूई तौर पर 35,000 जाली करेंसी नोट जमा कराए गए, जिनमें 60 से 70% नोट 1000 रुपए के हैं। कादिर बख्श का कहना था कि गुज़िश्ता 1 साल से किसी भी ATM से जाली नोट की शिकायत मरकजी बैंक को नहीं की गई। इस वक्त मेरे पास पीसेज में डाटा है, इसमें मुख्तलिफ डिनाम मुख्तलिफ होंगे, 500 से लेके 1000 तक होंगे। दूसरा जो अगला साल है उसमें भी रफली हमारे पास यही जो डिपॉजिट हुए हैं हमारे पास 10,000 तक ही रहे। हमारे पास जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं वो है 1000। किसी बैंक के ATM से जाली नोट निकलता है तो इस पर करेंसी नोट मालियत का 100% जुर्माना किया जाएगा। डायरेक्टर फाइनेंस स्टेट बैंक ने मजीद बताया कि बैंकों को ATM मशीन में डाले गए नोट की CCTV वीडियो 90 दिन तक रखना लाजिम है। डॉलर की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे मजीद सस्ता हो गया। सोने की कीमत में भी कमी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। इख्तिताम पर इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा, सोने के नखरे भी कम, स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी 17 पैसे नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 72 पैसे पर बंद हुआ। सोने के नखरे भी कम हुए। फी तोला सोना 1300 रुपए कमी के बाद 2,20,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,115 रुपए कमी के बाद 1,88,614 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स 65,244 पॉइंट्स की सतह पर भी ट्रेड हुआ। 100 इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 64,646 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में पूरा दिन 19 अरब रुपए के 62 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। खबर यह है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 2 जनवरी को 699 अफगान शहरी वापस गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,57,261 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। स्वात, वेंगूरा शहर और स्वाबी में जल्जला आया है। शिद्दत 4.9 थी। जल्जले की गहराई 137 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिंध के महकमा नवादरात के अफसर असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल करीम लाशारी को खातून को हरासा करना महंगा पड़ गया। हरासगी की शिकायत पर अब्दुल करीम लाशारी को नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अब्दुल करीम लाशारी के खिलाफ खातून ने सूबाई मुहतसिब को हरासगी से मुतालिक शिकायत की थी। तहकीकात में अब्दुल करीम लाशारी कसूरवार करार। सूबाई मुहतसिब के फैसले के खिलाफ अब्दुल करीम लाशारी ने गवर्नर सिंध से अपील की। कामरान टिसोरी ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया था। सखर पुलिस ने गोलीमार इंडस्ट्रियल एरिया में मिर्चों के कारखाने पर छापा मारा है, जहां सैकड़ों मन मिलावट शुदा मिर्चें, धनिया और हल्दी बरामद की है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद हैं मौके पर। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि क्या वहां पर सूरत हाल रही, बताइएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ सखर पुलिस ने एक भरपूर कार्रवाई की है। गोलीमार इंडस्ट्रियल एरिया में कारखाने पर छापा मारा गया है, जहां पर मिर्चों में मिलावट की जा रही थी। ये देख सकते हैं सैकड़ों मन यहाँ पर मिर्चें, धनिया, हल्दी, ये तमाम अशिया मौजूद हैं, जिसमें चोकर और मुज़र सेहत चीज़ें जो हैं वो मिलाई जा रही थी। यहाँ पर ASP सिटी आमिर शहजाद की क़यादत में छापा मारा है। पुलिस ने बात करते हैं ASP सिटी से। जी, ये सैकड़ों जो मन है वो मुजरे से तशिया यहाँ पे दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें चोकर भी शामिल है, बराए नाम साबित धनिया और बेतहाशा कचरा शामिल है, और फर्नीचर का जो वेनियर है वो इसमें मिलाया हुआ है, चावलों का चोकर जो है वो इसमें मिलाया हुआ है। मालिक का नाम अब्दुल वहीद है और ये वो फ़रार हो चुका है। उसका जो वाहिद चीज़ हमारे हाथ लगी है वो उसका मोटरसाइकिल है। बाकी ये यहाँ पे उसका एक चौकीदार खड़ा हुआ है, एक ये डीलर है जिसका नाम जवाहर लाल है। ये सारा सामान इसी का बन रहा था। वो हमारी कस्टडी में है जो इन मिर्चों का डीलर है, मतलब जो ये मिर्चें बनवाता है, या व्यापारी आप उसे कह सकते हैं। व्यापारी यहाँ पकड़े गए हैं। यहाँ पर कुछ मुल्ज़मान हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं इस कारखाने से। मालिक जो है वो कारखाने का फ़रार हो चुका है। ये वो मिलावटखोर लोग हैं जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, और पुलिस ने ये कामयाब कार्रवाई बार इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में अंजाम दी है। जी आगे बढ़े। कड़ाकेदार सर्दी में गर्म गर्म चीज़ें खाने को मन करता है। कश्मीर के शहरियों ने सर्दी का क्या तोड़ निकाला है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाकिम नसीरानी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त सर्दी कड़ाकेदार पड़ रही है कश्मीर में। कश्मीर के लोगों ने इस सर्दी का तोड़ निकालने के लिए अच्छे खाने के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर ताज़ा जलेबी, गर्म दूध, बूंदी और गाजर का हलवा मिलता है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इन सौगातों के बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? जी, ख़ास तौर पर हम लगाते हैं ये सर्दियों में दूध, गाजर का हलवा, जलेबी और बूंदी लोग खाते हैं और बच्चों के लिए अपने घर लेके जाते हैं। जी, आपने दुकानदार की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि ना सिर्फ लोग यहाँ पर आकर ये बूंदी, गाजर का हलवा और गर्म दूध पीते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए घर भी ले जाते हैं, क्योंकि ये जो गाजर का हलवा है या दूध है, ये एक तो सेहत के लिए बेहतर है और दूसरा ये सर्दी का जो है इसमें तोड़ है, जिसमें गर्माइश पैदा करता है और इसके सेहत के लिए भी बेहतर है और सर्दी भी इससे भाग जाती है। जी, कड़ाके की सर्दी के बायस मछली की मांग में इजाफा हो गया है। अगर ऐसे में मिल जाए मुजफ्फरगढ़ की तैयार जायकेदार ग्रिल फिश तो मौसम का मज़ा दोबाला हो जाता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान फिश पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बताइएगा कामरान। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा होता जा रहा है, मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है वो फ़िश पॉइंट्स का रुख करते जा रहे हैं। मैं आपको इस वक्त बताऊं कि मैं ग्रिल फ़िश की दुकान पर मौजूद हूं। ये फ़िश जो है जिसमें ना ऑयल डलता है ना घी डलता है, कोयलों की धीमी आंच पर जो है ये मछली बनाई जाती है और बनने के बाद बहुत ही टेस्टी जो है ना इसका जो है वो जायका होता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो ग्रिल फ़िश ख़रीदने के लिए आया हुआ है, इससे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। अल्लाह पाक की जैसे नेमतें हैं, तो ये मौसम के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से फ़िश भी अल्लाह पाक की एक नेमत ही है। बिल्कुल हमारे के लिए तो ये इतनी सस्ती है क्योंकि हमारे साथ दरिया चनाब है और ये माशाल्लाह हमारा पॉइंट ज़बरदस्त चल रहा है। और इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो चीज़ लेके जाते हैं, लेकिन ग्रिल फिश माशाल्लाह इस सर्दी की VIP डिश है इनकी और लजीज जायकेदार। एक दफ़ा आप ट्राई करें, आपको ही पता लगेगा। मैं तो दोबारा बार इन्हीं से लेता हूँ। और एक और बात, आप हल्का मसाला चाहें, तेज़ मसाला चाहे, जैसे आप इसे चाहे अपने मर्जी से आप इसे ग्रिल फिश को सेट करा सकते हैं। ये बिल्कुल शहरी जो है वो ग्रिल फिश खाकर बहुत ही मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ग्रिल फिश जो है वो जायके में अपनी मिसाल आप है। जो इसकी ख़ास बात यह है कि जो इसमें ना घी डलता है ना ऑयल डलता है। इसी वजह से जो है बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी जो है इस मछली को पसंद भी करते हैं और इसे खा भी सकते हैं। फैसलाबाद का रुख करते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरी खुद को सर्दी से बचाने के लिए लेदर जैकेट के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। लेदर जैकेट सर्दी से भी बचाती है और दुनिया भर में इसका फैशन भी पुराना नहीं होता। इस बारे देखते हैं गुलाम दस्तगीर की ये रिपोर्ट। सूरज बादलों की ओट में क्या छुपा, सर्दी ने अपने पर ही खोल लिए। सर्दी का मुकाबला आम मलबूसात से ना हुआ तो शहरी लेदर जैकेट्स की शॉप्स पर आ गए। शहरी अपनी पसंद की जैकेट्स खरीदने में मसरूफ हैं। कहते हैं लेदर की जैकेट जिस्म को गर्म रखने के लिए काफी मुफीद है। दुकानदारों ने बढ़ती तलब देखकर तरह आम जैकेट तो 2 से 3 हजार रुपए में दस्तियाब है, लेकिन प्योर लेदर जैकेट 5 से 20 हजार रुपए में मिल रही है। ब्लैक, ब्राउन समेत मुख्तलिफ रंगों की जैकेट्स मार्केट में दस्तियाब हैं। शहरी पसंद की जैकेट खरीदकर फैशन की दुनिया में इन रहने के साथ सर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। जिला मियांवाली में माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने क्या कुछ किया, कौन कौन से मसाइल हल किए और कौन से मसाइल हल तलब हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में जो नुमाइंदगान मुंतखब होंगे उनसे हल्के की आवाम की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस हवाले से देखते हैं मियांवाली से मोहम्मद बिलाल खान की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियांवाली के हल्का NA 90 मियांवाली 2 में, जिसको 2018 के जनरल इलेक्शन के वक्त हल्का NA 96 कहा जाता था। और यहाँ पर जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो मैं आपको बताता चलूँ तो हल्का NA 90 में टोटल वोटर्स की तादाद 5,03,085 है। मर्द वोटर की तादाद 2,63,635, ख़वातीन वोटर की तादाद 2,39,448 है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 2018 के जनरल इलेक्शन के वक्त ज़िला मियांवाली में 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया था। और हल्का NA 90 की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद अली खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमैर हयात खान रोकड़ी को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। और हल्का NA 90 में माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की जानिब से क्या कुछ किया गया है, कौन से मसाइल हल हुए हैं, कौन से मसाइल हल तलब हैं, तो इसी हवाले से हम हल्का की अवाम के पास चलते हैं, उनकी राय जानते हैं वो क्या कहते हैं कि कौन कौन से मसाइल हल हुए और कौन कौन से मसाइल हल तलब है। तो चलते हैं हल्का NA 90 के वोटर्स के पास,
कि और उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर आप ये बताइएगा कि मियाँ वाली में माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की जानिब से कौन कौन से मसाइल हल किए गए और कौन कौन से मसाइल हैं जो हल तलब हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। मियाँ वाली में तकरीबन पानी भी ना मतलब है नाया भी है, साफ़ पानी नहीं है, गटर जो है ना जगह जगह गटर उबले पड़े हैं और मियाँ वाली में 3-4 शहर की सेंटर वाली जो है ना सड़कें बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। ज़िला मियाँ वाली जो है वो एक मरकज़ी ज़िला है जहाँ से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से लेकर आज तक किसी न किसी सूरत में मेन हुकूमत में मियाँ वाली के सियासतदानों का किरदार रहा है, लेकिन बदकिस्मती से मियाँ वाली के आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। सर आप ये बताइएगा कि मियाँ वाली में माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की जानिब से मियाँ वाली में कौन से मसाइल हल किए गए हैं और अभी तक कौन से मसाइल हैं जो यूँ के तो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं बोल न्यूज़ को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का हक़ दिया है। मैं एक शहरी हूँ मियाँ वाली का। इस वक्त हम मेन बाज़ार में हैं तो तकरीबन मेरी 60 साल उम्र है, तो 60 साल से हम देख रहे हैं कि जितने भी नुमाइंदगान हमारे मियाँ वाली में आए हैं तो मियाँ वाली के कोई मसाइल ख़ास कर हल नहीं हुए। उसी तरह मियाँ वाली के अंदर जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ख़ास कर मेन बाज़ार से गुरु बाज़ार की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें एक प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद मैं देखता हूँ तो दुख होता है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल है, साथ अस्पताल है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हमारे हलके में काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो मुकम्मल हुए हैं, मेन रोड मुकम्मल हुए हैं, लेकिन इसके अलावा अभी तक जो काम थे वो बिल्कुल अधूरे पड़े हैं। जो उनमें सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा हो चुका है, वो वहाँ का वहीं पड़ा है। जो हमारे मेन रोडों के साथ साथ वो नाले बनने थे वो अभी तक नामुकम्मल पड़े हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मियाँ वाली के अंदर जो भी पिछले सालों में इलेक्शन हुए हैं, जितने भी जो है ना नुमाइंदगान जो इलेक्शन जीते हैं उन्होंने अपने ज़ाती मफादात हासिल किए हैं। पाकिस्तान मियाँ वाली के अंदर जो सीवरेज सिस्टम है, जो ख़ासकर मियाँ वाली सिटी है, इसके अंदर सीवरेज सिस्टम जो है ना वो नकारा है। इसके अलावा जो हमारे देहात हैं वहाँ पर जो सबसे मेन मसला है मियाँ वाली का वो है कि पाकिस्तान की मीशत का जो दारोमदार है वो ज़राअत के ऊपर है। मियाँ वाली में जो भी इससे पहले नुमाइंदगान हमारे आए हैं उन्होंने कोई भी काम सही नहीं किया, और ना अगर किए भी है काम तो वो ना होने के बराबर किया है। भी हमारी यही उम्मीद है कि 8 फरवरी को जो अब इलेक्शन होगा उनसे ये कि अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई अच्छा नुमाइंदा आ जाए जो मियाँ वाली के लिए बेहतर हो और हमारे सब के लिए बेहतर हो, अच्छा काम कर सके हमारे लिए। जी जैसा कि आपने हल्का NA 90 मियाँ वाली 2 के वोटर्स और शहरियों की गुफ्तगू सुनी, तो इनका यही कहना है कि इस हल्का में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं, और शहरियों ने ये उम्मीदें ज़ाहिर की हैं कि इस मरतबा जो नुमाइंदगान भी मुंतखब होंगे वो ज़िला मियाँ वाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे और मियाँ वाली की महरूमियों का ख़ात्मा करेंगे। जी थरपारकर में आम इंतखाबात की सरगर्मियाँ जारी हैं। इस हल्के में गुज़श्ता 5 साल के दौरान मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम से किए गए वादा वफा न होने से अवाम नाला दिखाई दे रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं LG राठौड़ की रिपोर्ट में। बिल्कुल इस वक्त मैं हल्का NA 215 थरपारकर में मौजूद हूँ। ये हल्का 4 तहसीलात पर मुश्तमिल है, जिसमें मिट्टी, इस्लाम कोट, डिपलो और कलोई शामिल हैं। और इस हल्के में 2018 की आम इंतखाबात में पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार डॉक्टर महेश कुमार मलानी वो MNA मुंतखब हुआ था। उसके जो मद्दे मुकाबले उम्मीदवार था वो था अरबाब ज़काउल्लाह, वो GTA का उम्मीदवार था, जिसमें महेश कुमार मलानी यहाँ पे जो
MNA मुंतखब हुए थे। और अगर वोटर की बात की जाए तो इसमें कुल वोटर रजिस्टर वोटर का तादाद है वो 4,15,000 है, जबकि मर्द वोटर का जो तादाद है वो है 2,25,000, जबकि ख़वातीन वोटर का जो तादाद है वो 1,90,000 से ज़ायद जो ख़वातीन वोटर रजिस्टर वोटर का यहाँ तादाद है। और इस हल्के की आवाम से बात करेंगे कि 2018 के आम इंतखाबात में जिसको आपने वोट दिया उन्होंने इस हल्के में कौन से काम करवाए, उनकी कारकर्दगी क्या है, और 2024 के इलेक्शन में वो किसको वोट देंगे, आइए उनसे जानते हैं। हमने 2018 में TLP को वोट दिया था और वो मुंतखब नहीं हुए, ना ही असेंबली में पहुँचे, तो काम तो कोई तवक्की नहीं उससे। तो इंशाल्लाह हम अपना वोट खारिज करेंगे और किसी को नहीं देंगे, क्योंकि किसी से कोई उम्मीद नहीं है। देखें, 2018 वाले उम्मीदवार अभी तक हमने देखे भी नहीं है। जिनको वोट दिए थे वो MNA MPs अभी तक गायब नहीं आए। हमने कभी उसे मिठी सिटी में देखा ही नहीं। जब बोलते हैं कराची है, वहाँ है, बंगले पे जाओ तो सो रहे, कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो फिर से आ गए, अभी 24 में तो किसी को वोट नहीं देना है, क्योंकि ये हमारा मोहल्ले की हालत देखो, आप रोड देखो, उधर तक जो इनू का ख़ास मोहल्ले थे महाराज के या इनू की कम्युनिटी की कोई महेश्वरी ब्रदर के, उधर ही इन्होंने रोड बंद किया। आगे हम मुस्लिम कॉलोनी, ये पूरी मुस्लिम कॉलोनी है, इसमें कहीं भी ये नहीं है, आ रहे भी नहीं है भाई, कोई पीछे बंदे है या नहीं, कोई सार संभाल नहीं हमारी ले रहे। जी, इस हल्के की आवाम की आपने बातचीत सुनी। इनका कहना है कि 2018 में हमने जिसको मुंतखब किया था उनकी कारकर्दगी से हम मुतमिन नहीं हैं, और अब देखना ये है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में ये आवाम किसको वोट देती है और किसको वोट देकर आला आवानों तक पहुँचाती है। रहमतुल्लिल आलमीन और खातमुन नबीयीन अथॉरिटी ने मुल्क में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इनकलाबी इक़दाम का ऐलान कर दिया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अखलाकी इनकलाब के लिए मस्जिद को 27 मुआशरती सरगर्मियों का मरकज़ बनाया जाएगा। जेलों में पुलिस और कैदियों की तरबियत की जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।